8 फरवरी को हुकूमत बच जाएगी, इतना बड़ा एहतजाज होने जा रहा है। एहतजाज की जहां तक बात रही है, देखिए प्लान्स तो बिल्कुल खान साहब के अहकामात में हैं। आप प्रॉब्लम फील्ड इसमें मार्शल आसिम मुनीर की कारकर्दगी कैसी देखते देखिए उनकी कारकर्दगी तो जाहिर बात है। मुजम्मिल साहब, मैं क्या कह सकता हूँ, इमरान खान की इक़्तिदार में वापसी एक खतरा वो देखते हैं। हाँ, अगर खान साहब माफी मांगे आज खड़े होके, माजी के मौके ऐसे हुए, बेनजीर भुट्टो मियां साहब ने भी एक दूसरे से माफी मांग के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था 2006 में। हैं? गोली क्यों चलाई गई कि जो डिजिटल कैंपेन थी उसका फायदा हुकूमत को हुआ है, पीटीआई से ज्यादा। 20 नवंबर का और 9 मई के बाद जो कुछ हुआ कि उससे भी लोग डर गए हैं। जैसे आईएसआई के सेक्टर कमांडर होते हैं, ऐसे एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन के भी सेक्टर कमांडर थे। सेक्टर, बिल्कुल सेक्टर इंचार्ज होता था जी। ये सोहेल अफरीदी साहब ने एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया, 4.5 घंटे रहे। और सुहेल अफरीदी साहब का भी देखिए कि वही है कि वो एक दिन तकरीर करते हैं, बड़ी सख्त किस्म की इश्क इमरान में जान देने की, सर धड़बाजी लगाने की, सर पे कफन बांधने की बात होती है। वो कहते हैं महमूद खान अचकजई का नोटिफिकेशन कुछ अंडरस्टैंडिंग्स के साथ था जो डिलीवर हो रही। तो जिस तरह की बचकाना किस्म की कैंपेन्स की आदत हो चुकी है पीटीआई को, देखा कितनी बार तो वो ये कैंपेन चला चुके हैं कि खान साहब को कुछ हो गया है, ठीक है ना, सीक्रेटली कुछ हो गया और हुकूमत छुपा रही है। वो तो एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि आप बलूचिस्तान में पख्तूनों को आगे लाएं। क्या इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद के बगैर कोई बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में कोई मिनिस्टर बन सकता है या कोई गवर्नर लग सकता है? फेडरल वो पोजीशन होती है। इस बार जो बाहर एहतजाज हो रहे हैं उनमें भी लोग बहुत कम है। मैंने देखा ह्यूस्टन में कासिम सूरी जिससे कर रहे थे 15 लोग थे। मेरा ये ख्याल है कि 8 को लंदन में और अमेरिका में कुछ इलाकों में लोग निकलेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कितने लोग निकल आएंगे? मतलब कोई लाखों तो नहीं निकल सकते, वही चंद एक मतलब बड़ी बातों की 1000 लोग हो जाएंगे। क्या 8 फरवरी सुकून से गुजर जाएगा? लॉरिया बसंत मनाते रहेंगे 8 फरवरी को। जो पीटीआई सपोर्टर्स भी हैं वो भी बसंत की फेस्टिविटीज में शामिल हो रहे हैं, अगर आप उनके देखें ट्वीट्स देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैंने दावत दी है अपने जो डिजिटल मीडिया में जो मुझे लेके आए मेरे मेंटोर रज़ा रूमी साहब। अस्सलाम वालेकुम रूमी साहब, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ। आप ये इस तरह की बातें कर देते हैं, फिर नीचे आपके जो फैंस है ना, आह, वो फिर कमेंट्स भी शुरू हो जाते हैं। कोई कहते हैं वाह जी वाह बड़ा अच्छा है, कोई कहते हैं क्यों मुजम्मल साहब तो सारे दे उस्ताद हो। नहीं तो ठीक है जनाब, रुकमी साहब, वो 8 फरवरी को हुकूमत बच जाएगी, इतना बड़ा एहतजाज होने जा रहा है और इतना बड़ा एलामिया आया है कल। पूरा मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी हुई है, सबको बुलाया है। तो खतरे में लग रही है हुकूमत। 8 फरवरी के एहतजाज से बचती तो नजर नहीं आ रही है। देखिए मुजम्मिल साहब, आपको अच्छी तरह पता है कि कोई खतरा नहीं है, और आप जो है ना इस तरह की बात वो मुझसे कहलवाना चाहते हैं। हालांकि तुसी मेरे तो बेहतर जानते हो कि खतरा वतरा फिलहाल कोई नहीं है। और एहतजाज की जहां तक बात रही है, देखिए प्लान्स तो बिल्कुल खान साहब के अहकामात में हैं, और कहीं ना कहीं तो मंशा भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और उनके जो लीडर्स हैं, उनका यह है कि लोग निकलें लाखों की तादाद में, कोई 8-10 लाख लोग निकलें, लाहौर में, पिंडी में, इस्लामाबाद में, जीएचक्यू के बाहर, हर कोर कमांडर के घर के बाहर, और धावा बोल के शिकस्त दें, इनकलाब लेके आए। देखें ना, अगर आप पढ़ें सोशल मीडिया की पोस्ट और जो यूट्यूब के ऊपर गुफ्तगू होती है रोजाना, मैं तो पहले एक तो बहुत फॉलो करता था, वो रिपीटेटिव हो गई है, तो इसलिए वो कोई नई बात नहीं होती। तो उसमें ख्वाहिश तो यही होती है, वो कहते हैं कि तुम लोग निकलते क्यों नहीं हो, तुम पाकिस्तानी हो। तुमने एक वो जो ट्विटर पे स्पेसेस होती हैं उसमें लोग गालियां दे रहे होते हैं सुहेल आफरीदी को, कहते हैं तेरी माँ पैन फलाना, कि तुमने बंद करो खैबर पख्तूनख्वा को, हुकूमत बंद कर दो, सड़कें बंद कर दो, हाईवे बंद कर दो। लेकिन ऐसा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि हकीकी दुनिया में मामलात और होते हैं, और यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दो जो सबसे बड़े मसाइल लाहक हैं। सबसे पहले तो उनके अंदर इतने ग्रुप और गिरोह बंदी हो चुकी है, और वो चूंकि खान साहब बंद हैं जेल में, तो उनकी किसी की डायरेक्शन ही नहीं है, किसी लीडर की, नंबर एक। और नंबर दो, कि उनकी तंजीम नहीं है, खुसूसन पंजाब में ग्राउंड के ऊपर उस तरह से लोगों को निकालने के लिए जो आपको तंजीम साजी चाहिए होती है वो मौजूद ही नहीं है। तो वो नहीं है मुजम्मिल साहब, तो फिर कैसे 8 फरवरी को कामयाब होगा? कोई भी वो नहीं नहीं हीला नहीं 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 करे। रुकमी साहब, तंजीम नहीं लोगों को निकालती, लोग खुद निकलते हैं। नहीं देखिए देखें, हाँ। दो किस्म के एहतजाज होते हैं, एक सियासी एहतजाज, एक अवामी एहतजाज। सियासी एहतजाज जी। तो तंजीमें कराती हैं,
अवामी जी। एहतजाज में तो लोग खुद ब खुद आ जाते हैं, जैसे आपने कहा कोई कोर कमांडर के घर के आगे पहुंच जाएंगे, कोई जीएचक्यू पहुंच जाएंगे। तो वो खान साहब तो कहते हैं ना कि मेरी पार्टी इज जीरो, मेरा और लोगों का डायरेक्ट राब्ता है, और लोग निकलेंगे। आपको लगता है 8 फरवरी को लोग निकलेंगे? देखिए 8 फरवरी को लोग नहीं, कुछ कहीं कहीं निकल आएंगे कुछ जगहों के ऊपर, मगर उस तरह से नहीं निकलेंगे जिस तरह से तवक्को है खान साहब की, या पीटीआई के जो बड़े मुखलिस किस्म के शिद्दत पसंद कारकुन हैं, वो उस तरह से वो मायूसी होंगे, उस तरह से नहीं निकलते। मुजम्मिल साहब, आपको पता है। और दूसरा ही कि 26 नवंबर का और 9 मई के बाद जो कुछ हुआ, रियासत का जो पूरा चक्कर हुआ, तो अब आप जानते हैं कि उससे भी लोग डर गए हैं। खसूसन पीटीआई के सपोर्टर्स जो हैं, वो नौजवान जो हैं, उन्होंने भी देखा है कि भाई यार यहाँ तो केसेस पे केसेस और जेलों पे जेलें, और फिर डंडा भी जो चला और गोली क्यों चलाई का हैशटैग, देखें ना, खुद ही इन्होंने उसको इतना पॉपुलराइज कर दिया है कि वो उसका खौफ भी फैला दिया है। कितनी वो गोली कितनी चली हो, कितनी लाशें गिरी हो, वो एक अलग बहस है फैक्ट्स के अलावा। लेकिन एक तासुर ये बना दिया गया है कि ये मोहसिन नकवी एज इंटीरियर मिनिस्टर और इस्टेब्लिशमेंट जो कि इस हुकूमत के पीछे है, तो उनकी आपका ख्याल है पॉलिसी गोली बड़ी क्यों सख्त है। चलाई गई कि जो डिजिटल कैंपेन थी उसका फायदा हुकूमत को हुआ है पीटीआई से ज्यादा? हाँ, मतलब देखिए ना, ये नफसियाती हरबे होते हैं ना। यानी कि आपने वो कैंपेन इसलिए चलाई कि आप ये बता रहे कि बड़ी फाशिस्ट किस्म की जुल्म करने वाली हुकूमत है, लेकिन अल्टीमेटली आप ये मैसेज भी दे रहे हैं लोगों को कि वाकई ही ये बड़ी, आप यहाँ पे गोली चल सकती है। अब इस पूरे अमल में लोग बड़ी एहतियात करते हैं। अब यही वजह है कि अगर आप वहाँ केपी में तो मोबिलाइज कर सकते हैं, उनके पास गवर्नमेंट है, पैसे हैं, हुकूमती मशीनरी है, सरकारी मुलाजमिन को भी पहले आपको पता है लेकर आए हैं कई बार, टीएडीए भी दिया करोड़ों रुपए का गंडापुर साहब के जमाने में। तो वहां से तो काम हो सकता है, लेकिन मैं तंजीम साजी की बात इसलिए कर रहा था कि मोबिलाइज करने के लिए आपको लीडरशिप चाहिए होती है। अब जो पंजाब के लीडर्स हैं, हमेशा उनके ऊपर यही तो गिला करते हैं बाकी जो पीटीआई के कारकुन हैं और जो मुखलिस किस्म के सपोर्टर्स हैं, वो कहते हैं यार ये कहाँ गायब हो जाते हैं, पंजाब के जो लीडर्स हैं ये क्यों नहीं लोगों को निकालते, क्यों ये नहीं आप लेकर आते। रुमी साहब, आप बार बार पंजाब पंजाब कर रहे हैं। वो जी। मेरे एक सीनियर होते थे नवाए वक्त में, जब मैं 90s में काम करता था, अब्बास अतर साहब। जी। ठीक है ना, वो जिन्होंने सुर्खी लगाई थी इधर तुम उधर हम वाली ना, 71 जी। में। एक दुरुस्त। दिन एक दिन को पंजाब के खिलाफ बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा था ये बताएं जियाउल हक की मजलिस शूरा में बलूचिस्तान, सिंध और केपी से सीटें खाली रह गई थी, सिर्फ हाँ। पंजाब से लोगों ने ज्वाइन किया था। तो मेरा मतलब है, अब सूरत हाल ये नहीं नहीं, है, वो बात या ठीक है। यहाँ तो कराची की सड़कों पे लाखों लोग मौजूद हैं और लाहौर नहीं निकल रहे। तो आप कहते हैं कि जी पंजाब का बड़ा कसूर है। यहाँ तो आप कहें कोयटा में हजारों लोग निकल रहे हैं, नवाबशाह में निकल रहे हैं, लाड़काना निकल रहे हैं, बाकी तो सूबे चल रहे हैं, पंजाब नहीं निकल रहे। तो आप जितनी मर्जी रूमी साहब पंजाब बैशिंग कर लें, लेकिन नहीं नहीं, मेरा मैं बैशिंग, मतलब, लेकिन अगर लोग के सिंध में नहीं नहीं भी नहीं, निकल रहे नहीं नहीं, हैं आप उसको बैशिंग की तरफ ले गए। मैं कह ये रहा हूं कि मैं ये कह ये रहा हूं कि दो ही, देखिए पाकिस्तान की तारीख में जो तहरीकें होती हैं, आपने कहा ना लोगों की तहरीक की बात आपने कही, तो अगर आप तारीख उठा लें तो उसमें लाहौर और कराची जो हैं, वो वहां पर जरूरी है तहरीक होना। यानी कि लाहौर तो जो है सारी पीएनए की मूवमेंट देख लें, अयूब खान के खिलाफ मूवमेंट देख लें, लॉयर्स मूवमेंट देख लें, उसमें रोल जो था जीटी रोड के ऊपर, जब चीफ जस्टिस उस वक्त के जो इफ्तिखार चौधरी माजूल चीफ जस्टिस के जीटी रोड के ऊपर जो हुआ काम, तो फिर ही वो मूवमेंट की आगे बनी ना। लॉन्ग मार्च भी सारे जो होते रहे, बेनजीर भुट्टो शहीद भी ये करती थी, मियाँ साहब भी ये करते थे, खुद इमरान खान भी तो लॉन्ग मार्च लेके तो धरना करने निकला था। फिर जीएचक्यू के बाहर जो उन्होंने लॉन्ग मार्च करना था जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए, और वजीराबाद में जब वो उनको गोलियां भी चल गई थी उनके काफिले के ऊपर। तो बात ये कि ये बड़ा जरूरी होता है किसी भी तरह की कामयाबी के लिए। ये पाकिस्तान की जुग्राफियाई हकीकतें हैं
कि पंजाब में अगर वो नहीं होगी और कराची में अगर मोबिलाइजेशन नहीं होगी, इन दो बड़े सेंटर्स में, तो वो तहरीक कामयाब नहीं होती। इसलिए 8 फरवरी का जो आप बात, आपने जो शुरू जहां से बात की, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जब तक लाहौर में 2-3 लाख लोग नहीं निकलते, और जैसे आपने कहा स्पॉन्टेनियसली खुद ही निकल आए, या कराची में 2-3 लाख लोग नहीं निकलते, तो फिर तो फिर तहरीक नहीं बनती। प्रॉब्लम ये है। हाँ, या ये है कि वो सारे निकल कर वो आना शुरू हो जाएं अच्छा, और अब डीप सूरत टॉक में। हाल ये है कि मैं 8 फरवरी का जो मैंने एलामिया पढ़ा है पीटीआई और तहरीक तहफ्फुज़ आइन का, उन्होंने लोगों से निकलने की तो अपील की ही नहीं। उन्होंने तो शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी है और कहा है घरों में बैठे। तो फिर यहाँ तो उन्होंने लोगों से अपील की हो ना कि आप सड़कों पर निकल आए, फलां मुकाम पे पहुंच जाएं, फलां मुकाम पे पहुंच जाएं। कोई कॉल हो कि आपने डी चौक पहुंचना है, कोई कॉल हो कि लाहौर मीनार पाकिस्तान पहुंचना है। ऐसी तो कोई कॉल नहीं, कॉल है शटर डाउन और घर बैठे। ये दो कॉल्स हैं। जी, देखिए वो तो मैं बिल्कुल कॉल उनकी, वो मैं तो पहले आपको तहरीक के हवाले से आप बात कर रहा था लेकिन कि मैं ये कह रहा हूं कि कामयाब। अगर शटर डाउन हो जाए और लोग घर बैठ जाएं, जैसे कि तहरीक तहफ्फुज़ आइन ने कॉल दी है, तो इसके नतीजे में हुकूमत घर चली जाएगी। नहीं, इसके नतीजे में भी नहीं जाएगी बिल्कुल। कितनी देर रहेगा शटर डाउन? बल्कि आपको पता है कि जो पीटीआई के अंदर भी तो यही बहस होती रही है ना। उनके तो लीडर्स ने खुले तौर पर, खुले आम सारे आम कहा है, कुछ लोगों ने कि जी आप ये शटर डाउन अगर आप बंद करते हैं तो इसका नुकसान तो ताजिरों को होगा, और केपी में अगर आप पूरा बंद कर देते हैं तो वहां के बिजनेस मैन को होगा। और कितनी देर आप सस्टेन कर सकते हैं, मतलब ये भी तो तो देखने आपको की लगता है बात है ना। पंजाब में शटर डाउन हो जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं होगा जी। पंजाब में बिल्कुल भी नहीं होगा। ताजिर बरादरी का क्यों करेगी, कौन करता है? अलामती कि कुछ घंटे के कराची में लिए, शटर डाउन हो जाएगा? कुछ जगह जी कुछ अलामती हो जाए मुजम्मिल साहब, कुछ घंटों के लिए या चले एक दिन के लिए भी तो ठीक है। मगर हकीकत ये है कि ये सस्टेनेबल नहीं है, और ये बड़ा मुश्किल है होना। मैंने इसके लिए भी आपको देखा ना, शटर डाउन कराची में हमें पता होता था अल्ताफ हुसैन के खौफ से, जहाँ पे उनका भाई का एक इशारा, एक तकरीर आती थी और दुकानें बंद हो जाती थी। और क्योंकि उसके बाद एक पूरी मशीनरी थी ग्राउंड के ऊपर, जो जाके जो जो दुकानदार बंद नहीं करता था उसको भी मजा चखाया जाता था। अब ऐसी तो पीटीआई के पास पावर नहीं है ना, ये स्टेट के पास होती है पावर, या उन तंजीमों के पास होती है जिनकी ग्राउंड के ऊपर, जिसे कहना चाहिए, या तो उन्होंने तो आ, अपने जैसे आईएसआई के सेक्टर कमांडर होते हैं, ऐसे एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन के भी सेक्टर कमांडर तैयार सेक्टर, करेगा। बिल्कुल सेक्टर इंचार्ज होता था जी, जी, पूरे हर वार्ड का और सेक्टर जी। का। आपको याद है पूरी कहानी? तो वो मेरा मतलब है कि इस तो तरह आप की कह रहे हैं पीटीआई पहले अपने सेक्टर इंचार्ज बनाए, पहले उस तरह का अल्ताफ हुसैन जैसा सेटअप बनाए, फिर जाकर वो कुछ कर सकती है? या वो ना भी बनाए तो कम से कम इतनी हो कि भाई ग्राउंड के ऊपर देखे ना, अभी तो तितर बितर है पार्टी। अभी तो कुछ लोग उसके बंद हैं नहीं, आप आलिया लीडर। हमजा के ट्विटर पे एक्टिविटी नहीं देखते हैं? नहीं, आलिया हमजा बेचारी करती हैं, लेकिन बाकी जो लीडर्स हैं, पर लोग देखिए ट्विटर से बाहर नहीं आ रहे ना, ट्विटर उनके हाँ, लाइक्स वो तो आ जाते हैं, लोग बाहर नहीं आते हैं। अब ये देखे ना, ये जो तहफ्फुज आइन वाले हैं, इनमें से कितने लोग हैं कि ये कितने लोगों को बाहर निकाल सकते हैं? अब आप खुद सोचे ना। तो बाहर निकालते हैं एमएनएस एमपीएस मुजम्मिल साहब, जिनके पास वोटर होते हैं, मैं कहता हूँ जिनके ये नीचे जो ठेकेदार। तहरीके तहफ्फुज़ आइन है ना, ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स की का प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल, एक आपने ये सोशल पहले मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, ये मोहम्मद जुबैर साहब, मुस्तफा नवाज खोखर साहब, और ये सारे लोग जो हैं, दे आर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स। शाहिद खकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल, दीज आर ऑल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स। जैसे हमारे यहाँ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है ना, ऐसे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स भी है। तो ये पॉलिटिकल यस, इन्फ्लुएंसर्स का प्लेटफॉर्म है। एग्जैक्टली। तो मैं आज ये कर रहा हूं आपको कि फिर मुजम्मिल फिर साहब के आप कह ये, रहे हैं कि 8 फरवरी सुकून से गुजर जाएगा, लौरिये बसंत मनाते रहेंगे 8 फरवरी को, और जश्न का जी समा मेरे रहेगा। ख्याल से ये देखे ना, ये बसंत वाला भी जो चक्कर है, ये भी बड़ा मानी खेज और बड़ा सोचा समझा तरीके से किया। खैर ऑब्वियसली एक तो मरियम नवाज अपनी वो बना रही हैं अवाम में, जो आपको पता है खुसूसन यंग लोगों में मकबूलियत इस चीज से बढ़ती है। हल्ला गुल्ला मेले ठेले किसको नहीं पसंद? मगर उसके साथ साथ ये भी होगा कि इसी दिन के ऊपर जब ये सब कुछ होना है मुजम्मिल साहब, तो ये बसंत भी हो रही होगी। तो अब ये तो मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल है कि ज्यादा ज्यादा जोर तहरीके तहफ्फुज़ आइन के एहतजाज में होगा या बसंत में होगा?
नहीं, अभी तक तो बसंत में ही लग रहा है। लाहौर में तो कम से कम जोर आप देखें, पूरी मीडिया, सोशल मीडिया, लोगों की सारी तवज्जो उस वक्त मबजूल है। और हत्ता कि बहुत सारे वो लोग जो पीटीआई सपोर्टर्स भी हैं, वो भी बसंत की फेस्टिविटीज में शामिल हो रहे हैं। अगर आप उनके देखें, ट्वीट्स देखें और अकाउंट्स देखें, तो वो मतलब रिलक्टेंटली वो भी तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हाँ, है तो बड़ी अच्छी बात है, होनी तो चाहिए। वो देखो ना, लोहारी बाहर निकले हैं, लोगों को शौक है मेले ठेलों का। बहुत सारे सहाफी जो प्रो पीटीआई हैं, वो खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं। मैं तो देख के हैरान रह गया कि पॉपुलिस्ट, जो पॉपुलर जो बयानिया होता है उसके साथ लोग फिर जाते हैं ना, ये चक्कर होता है। तो गेम काफी पलटी है मरियम नवाज ने। अब अल्लाह करे कि ये 2-3 दिन खैरियत से गुजरे, क्योंकि अगर ये खुदा ना खास्ता कोई हादसात ज्यादा होते हैं, तो फिर ये नहीं मामला नहीं, वो उलट भी हो सकता है। आपको पता है, डोर और गुड्डी दोनों नायाब चीज हैं, इस वक्त लोगों को अवेलेबल ही नहीं है। और वो जी, वाली डोर तो बन ही नहीं सकी है जो गला काटती थी ना। और दांत 25 साल वाली। पुरानी किसी के पास है हो तो मुझे नहीं पता, नई नहीं बन सकी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। है। ठीक है ना? तो सही बात है। ठीक है ना, इस वक्त तो बिल्कुल। लोग एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं कि डोर है तो देते हैं, गुड्डी है तो देते हैं। 25,000 रुपए का पिन है लाहौर में। हाँ। ठीक है। हाँ जी, वो कीमतें भी होशरुबा है। होश वो- रुबा है, होश रुबा है। जी, अच्छा, अब बिल्कुल। आगे चलते हैं। ये सोहेल अफरीदी साहब ने एक एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया, 4.5 घंटे रहे, और कोर कमांडर और आईजीएफसी और इंटेलिजेंस के अफसरान बैठे रहे, ब्यूरोक्रेसी बैठी रही। और जहां तक मेरी इतलात हैं वो ये है कि जो सोहेल अफरीदी के इर्द गिर्द ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनमें सीएस हैं, आईजी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने वो सब भी उस वक्त फौज के साथ खड़े थे इजलास में कि नहीं, ऑपरेशन करने दें, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। आईजी भी कह रहा था। तो एक एक सोहेल अफरीदी जो है वो केपी में जो हमने एलामिया देखा है फौजी ऑपरेशंस के हक में, वो एलामिया निकला है कि जी करने चाहिए। शिफ्ट है बहुत बड़ा। जी, मेरे ख्याल से वाकई काफी बड़ा शिफ्ट है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हम्म, लेकिन मुजम्मिल साहब, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इस वक्त ये है कि देखिए, ये जो अमलियत पसंदी जो होती है, इक्तदार जब आप एक्सरसाइज करते हैं, देखिए अली अमीन गंडापुर जो है वो भी इसी तरह की बड़के मारते थे पहले। फिर वो बने वजीर आला केपी, और उनका जो कॉन्डक्ट है वो बदला, क्योंकि उनको सुबह भी तो चलाना है, हम्म, जो उनके आईनी फराइज मनसबी हैं उसको भी पूरा करना है। खुद भी आपको पता है, बड़ा ये कोई, जब आपको आदत हो जाती है शाहाना प्रोटोकॉल, और आपके आगे पीछे सैकड़ों हजारों लोग फिर रहे हैं, और आप इक़्तिदार का नशा इसी को तो कहते हैं ना, तो फिर आपको वो भी साथ साथ बचाना होता है। तो इसलिए अगर आप देखें कि इस वक्त जो सुहेल आफरीदी साहब का भी देखें कि वही है कि वो एक दिन तकरीर करते हैं, बड़ी सख्त किस्म की इश्क इमरान में जान देने की, सर धड़बाजी लगाने की, सर पे कफन बांधने की बात होती है। और ये कि ऑपरेशन बंद कर दो, ऑपरेशन नहीं चलने देंगे, फेडरल गवर्नमेंट को नहीं चलने देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर वो उन्होंने एपेक्स कमेटी की मीटिंग जो है उसको भी हेड कर लिया, वजीर आजम पाकिस्तान से मुलाकात भी कर ली। ये तो वो काम है जो कि उनके मुर्शद जो हैं वो भी नहीं करते थे। मुर्शद ने तो आपको पता ना, हाथ भी नहीं मिलाते थे अपने ऑपोजिशन के लीडर से। जब शहबाज शरीफ साहब पार्लियामेंट में ऑपोजिशन के लीडर थे, एक बार भी उन्होंने उनसे मुलाकात नहीं की, बात भी नहीं की। तो उस लिहाज से तो अली अमीन गंडापुर भी जाके बैठ गए थे मीटिंग्स में। और ये जो उनके सक्सेसर हैं, ये भी जाके बैठ गए हैं। फिर ये अचकजई साहब का खत लिखना, उनकी बातचीत, मेरे ख्याल से कोई बैक चैनल के ऊपर ये बात हो रही है। हुकूमत की भी ये ख्वाहिश होगी कि 8 फरवरी को ही पहले मामले को कुछ मैनेज कर लिया जाए, कि वो 26 नवंबर वाला या कोई ऐसा मसला ना बने कि जहां पे एक मुश्किल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट। वो कहते हैं नोटिफिकेशन के बाद महमूद खान अचकजई ने रंग बदल दिए हैं। हाँ, अब वो वो कहते हैं कि बदले बदले रंग महमूद खान अचकजई के आपको नजर आ रहे हैं। इमरान खान को लग पता जाएगा महमूद खान अचकजई ने जब खब्बी मारी ना सज्जी दिखा के। अभी देखे ना जी, सेहत वाले मामले पर भी उन्होंने डिफ्यूज कर दिया मामला कि वो रियासत का मामला है, वो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने उनकी सेहत वाली कैंपेन को भी चलने नहीं दिया, डिफ्यूज किया, स्टैब्लिशमेंट की मदद की उसके ऊपर उस वीडियो में उन्होंने। फिर प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा, वो भी बड़ी मदद की।
अब उन्होंने उसके बाद मुलाकात के लिए भी तैयार हैं। तो वो कहते हैं महमूद खान अचकजई का नोटिफिकेशन कुछ अंडरस्टैंडिंग्स के साथ था जो डिलीवर हो रही। देखिए मुजम्मिल साहब, मैं आपको ये बताऊं कि देखें, जो जिस तरह की बचकाना किस्म की कैंपेन्स की आदत हो चुकी है पीटीआई को, देखो कितनी बार तो वो ये कैंपेन चला चुके हैं कि खान साहब को कुछ हो गया है, ठीक है ना, सीक्रेटली कुछ हो गया और हुकूमत छुपा रही है, या कुछ होने वाला है, बस वो उनकी गए के गए, अभी उनका दम निकला के निकला, और बाहर उसका ऐलान, और आलिमी मीडिया में उसके ऊपर खबरें, अब वो आंख के ऊपर वो कह रही थी बिनाई, आंख जाया हो जाएगी, बिनाई चली जाएगी, वो मिलने नहीं दिया, कैद तन्हाई में रखा हुआ है, डेथ सेल में रखा हुआ है। मतलब इस तरह की चीजें मकबूल करी, अब लोग उसको बिलीव करते हैं। हम्म। बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया के लोग जो है वो ये समझते हैं कि डेथ सेल में रखा हुआ है। हालांकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और जो इतलात भी आई है कि कोई ऐसा वो डेथ सेल तो वो होती है जो कि उस मुलजिम को जिसको सजाए मौत दे दी गई हो अदालत की तरफ से, और उसका आखिरी टाइम हो, उसको फांसी लगाना हो, तो उसको उस कोठरी में बंद रखते हैं। यहाँ पर तो ऐसा कोई मामला नहीं है। यहाँ पे तो उनको बकायदा वर्जिश की मशीन भी है, सारा कुछ है, ये सब मीडिया में आ चुका है। मैं क्या दोहराऊं, नाज़रीन भी जानते हैं। मगर मसला ये कि अचक जई साहब भी तो एक उनकी अपनी भी तो कोई क्रेडिबिलिटी है ना, तो वो इसका हिस्सा नहीं बन सकते इन बचगाना कैंपेन्स का। इसलिए मेरे ख्याल से एक तो उनकी ये मजबूरी है, दूसरी उनकी जो इशू है वो ये है कि उनको वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से कुछ मामला सेटल किया जाए सियासी लेवल के ऊपर। उनके नवाज शरीफ से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, आपको पता रहे हैं माजी में। उनके जरदारी साहब से भी रहे हैं ताल्लुकात हैं, आई एम श्योर अभी भी। तो वो चाहते हैं कि कोई सियासी फ्रंट बना के वो एक मुदब्बिर स्टेट्समैन वाला रोल अदा करें, और वो बाकी सियासी कुव्वतों को लेकर और इस मुल्क को बहरान से निकालें। इंसानों की ख्वाहिशात होती हैं, तो उनकी भी ख्वाहिशात हैं। ये नन्ही मुन्नी तो नहीं, बड़ी बड़ी आपने ख्वाहिशात। उनकी पहली तकरीर सुनी है पार्लियामेंट में? मैंने बिल्कुल सुनी थी उनकी पाली, तो वो तो देखे ना, वो उनका भी। वो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान जो है वो पख्तूनों का इलाका है। जी, यहाँ तो उन्होंने सिर्फ वो सिर्फ दो बलोच कबाइल रहते थे। तो वो तो एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि आप बलूचिस्तान में पख्तूनों को आगे लाएं, जैसे कि उनकी कोई जमात है वो, और पख्तून वजीर आला आप बलूचिस्तान में लेके आए तो आपके मसाइल हल होंगे, बलोच वजीर आला से नहीं होंगे। वो तो नहीं नहीं, खुद वो को। कोयटा के बारे में, हाँ, कोयटा के बारे में उन्होंने कहा कि जी कोयटा में तो होते ही कोई नहीं थे बलोच। मसल हाँ, देखे ना, मसला ये है कि ये भी एक बलूचिस्तान की हकीकत है, और अचकजई साहब का ये माजी में थ्रू आउट ये स्टांस रहा है बलोच लदगी पसंद तहरीक के ऊपर, क्योंकि यही वजह है कि बलोच लदगी पसंद तहरीक कामयाब इसलिए भी नहीं हो सकती। एक तो खैर रियासत का डंडा है उसके हाथ में, दूसरा ये कि वहां पे पश्तून जो है वो इसके साथ नहीं चलेंगे। वो क्यों एक अलग जो है मुल्क में जाके थियोरेटिकली हाइपोथेटिकली जाके तो वो बसेंगे। तो अचक साहब उस सेंटिमेंट की उनका नुमाइंदगी ख्याल, करते हैं। मुझे तो ऐसा लगा वो कह रहे हैं कि जो वहाँ पख्तून सियासी जमातें हैं आप उनको आगे लेके आए तो बलूचिस्तान के हालात ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। हाँ, वो मेरे ख्याल से वो भी, हाँ वो भी करते हैं। और आपको पता है कि माजी में तो वो उनकी फैमिली हुकूमती ओहदों पे रही है, उनका भाई गवर्नर रहा है मेरे ख्याल से। हम्म। उनके और जो रिश्तेदार हैं वो असेंबली में रहे हैं, मिनिस्टर्स रहे हैं। तो और वो आपके ख्याल से क्या इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद के बगैर कोई बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में कोई मिनिस्टर बन सकता है, या कोई गवर्नर लग सकता है? फेडरल वो पोजीशन होती है, और उसमें सारी एजेंसियां और फौज और जीएचक्यू सबकी क्लियरेंस के बाद बलूचिस्तान जैसे या केपी जैसे सूबे का कोई गवर्नर लगता है। तो अच्छा, अब ये आप खुद ही बताएं, समझते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आप तो खुद न्यूयॉर्क में बैठे हैं पीटीआई के घर में। इस बार जो बाहर एहतजाज हो रहे हैं उनमें भी लोग बहुत कम हैं। मैंने देखा ह्यूस्टन में कासिम सूरी जिससे कर रहे थे 15 लोग थे। कोई बड़ा एहतजाज ओवरसीज पीटीआई भी इस बार नहीं कर सकी। देखिए वो मुझे, मैं असल में मैं इतना इन टच नहीं हूं। आपको पता है कि वो ज्यादा जो गढ़ है, एक तो वर्जीनिया जो वॉशिंगटन डीसी जहाँ पे सिफारत खाना है, ज्यादा एहतजाज वहां होते हैं, मैं वहां नहीं हूं मौजूद। दूसरा ये ह्यूस्टन और डेलस और टेक्सास फ्लोरिडा जैसी रियासतें जहाँ पे ज्यादा पाकिस्तानियों की तादाद है, वो या कनाडा में वो एहतजाज करते हैं। तो मेरे ख्याल से शायद वो 8 फरवरी को तो करेंगे वो। और वो लंदन में भी होगा, यूरोप में भी होगा, क्योंकि ये बाहर तो ये लोग काफी मुनज्जिम पर अब है तो लोग छोटे। उतनी बड़ी तादाद में नहीं आते उनके एहतजाज में, कम हो गई देखिए वो, तादाद। देखिए लोग तंग भी आ जाते हैं ना मुजम्मिल साहब, कितनी बार लोग चंदा देंगे? चंदे दे दे के भी बेचारे लोग सारे जो है मेहनत ही करते हैं ना बाहर। कोई दरख्तों पे पैसे तो नहीं उगते हैं, लोग नौकरियां करते हैं, टैक्सियां चलाते हैं, कारोबार चलाते हैं, उसमें से वो अपनी मोहब्बत में चंदा दे देते हैं। जो चंद उमरा हैं उनके लिए ज्यादा आसान होती है, लेकिन वो ऑलरेडी वो भी दे दे के वकीलों की फीसें और पता नहीं क्या क्या
पार्टी को फंड्स, मतलब आपको पता ही है कि यहाँ पे भी बड़ी लॉबिंग होती रही है। पहले ट्रम्प के लिए लॉबिंग करते रहे कि उनके लिए पैसे जमा करके उनको सदर मुंतखब करवा देंगे, इन्फ्लुएंस मिल जाएगा। फिर वो जो पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगवाने के लिए कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को भी पैसे देते रहे, उनके लिए भी जमा होते रहे। तो लोगों की एक मेरे ख्याल से थकन भी हो जाती है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि 8 को लंदन में और अमेरिका में कुछ इलाकों में लोग निकलेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कितने लोग निकल आएंगे? मतलब कोई लाखों तो नहीं निकल सकते। वही चांदे एक मतलब बड़ी बात होगी, 1000 लोग हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे, 800 हो जाएंगे। उससे ज्यादा तो कभी भी नहीं निकले ना लोग। तो ये उससे कोई असर नहीं पड़ता। देखिए असर आपको पता है अच्छी तरह कि मैं अर्ज यही कर चुका हूं, 3 ही तरीके से इनकलाब आ सकता है पीटीआई के हक में। नंबर एक तो ये कि पाकिस्तान के अंदर लाखों लोग तहरीर स्क्वायर बना दें, या बांग्लादेश या नेपाल बना दें, और जाके वो ईवानों के किंगरे जो है हिला दें, गेट फलांग के जीएचक्यू का, दोबारा अंदर दाखिल हो जाए। नंबर एक। अच्छा वो तो नहीं हो रहा, हमने पहले उसकी डिस्कशन कर ली है लंबी चौड़ी। दूसरी होती है कि कोई बैरून मुल्क फौज जो है वो शिकस्त दे दे पाकिस्तान को, जैसे मई 2025 में एक चांस निकला था और बड़ी लोग इनकी ख्वाहिशात थी, कुछ लोगों की, सबकी नहीं मैं कहूंगा, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स जो थे वो कह रहे थे कि जी इंडिया आके इनको शिकस्त दो, एक ही बार डिफीट दे दो तो इनकलाब आ जाए। और इसके ऊपर बड़ी पेशीन गोइयां भी वो कर रहे थे कि जी ये लड़ नहीं सकते, लड़ेंगे नहीं। अच्छा वो भी गलत साबित हो गई। तीसरी थी कि माशी बुहरान श्रीलंका वाला आ जाए, यानी कि दिवालिया निकल जाए। अच्छा वो दिवालिया भी नहीं निकल रहा, क्योंकि अभी तो वर्ल्ड बैंक वाला आपने देखा प्रेसिडेंट आया हुआ है, वो घूम घूम फिर रहा है। आईएमएफ लोन दे चुकी है। यूएई वालों ने और पैसे डाल दिए हैं, सऊदीज ने और डाल दिए हैं। पाकिस्तान के रिजर्व्स काफी अच्छी तादाद में है। दिवालियापन का कोई निशान नहीं है। और बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो है वो रेमिटेंस पे रेमिटेंस भेज रहे हैं। 41 अरब डॉलर इस साल वो भेज रहे हैं। 41 अरब डॉलर्स बहुत बड़ी रकम होती है। इसको 280 से मल्टीप्लाई करें नाजरीन, तो उनको अंदाजा हो जाएगा कि ये बहुत बड़ी एक रकम है। तो यानी कि खरब, 1 खरब रुपया से जायद है ये बनता है, अगर मैं हिसाब मेरा अच्छा गलत चले, नहीं है। जरा ये बताएं आप, फील्ड तो अब मार्शल ये तीन, आसिम। अ, नहीं नहीं, तो मैं अब आपको बता दूं कि ये 3 4 तरीके हैं जिससे इनकलाब सकते हैं। चारों फेल हो चुके हैं ना। अच्छा चौथा ये सैंक्शंस थी कि कोई सैंक्शन लग जाए। वो ट्रंप ने सैंक्शन क्या लगानी है? ट्रंप तो उनको गोदी में लेके बैठा हुआ है, माय फेवरेट फील्ड मार्शल और मेरा वजीर आजम और ये और वो। तो वो भी आपको पता है कि बड़ी एक, जिसे कहते हैं इनके नजदीक, पीटीआई वालों के नजदीक बड़ी अफसोसनाक बात हो गई है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है मुजम्मिल साहब, कि इस वक्त बहुत ऑप्शंस बहुत कम होगी, मजदूद होगी है। यही वजह है कि अचक जई वगैरह अब ये चाहते हैं कि कोई डायलॉग का रास्ता निकाला जाए, और कोई इस्टेब्लिशमेंट कोई एक प्लान ऑफ एक्शन दे, फिर वो जाके खान साहब को मनाए। और अचक जई साहब मना भी सकते हैं, और बुशरा बीबी भी मना सकती है। बुशरा बीबी भी जो है वो अल्टीमेटली एक रोल अदा करेंगी। अब यही एक फ्यूचर में होगा, साल 2 साल लग जाएंगे उसको। अच्छा ये जो मैं बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के सरमाया वो रेमिटेंस की बात करता, तो ये 11,000 अरब, 11,000 अरब बनते हैं। ठीक है जी, मैं यानी कि 1,1 खरब रुपया। तो पर पीटीआई की रेमिटेंसेस के बाइकआउट की कॉल तो अपनी जगह मौजूद है। जी जी वो है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि सारी सब तदबीरें उल्टी हो गई हैं ना। मसला ये कि इनमें से एक भी चल जाती ना, इंडिया फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता शिकस्त दे देता पाकिस्तान की आर्मी को मई 25 में, या आईएमएफ लोन बंद कर देता, या अंदर रेमिटेंसेस बगावत बंद हो हो जाती, जाती हैं। हाँ, या अंदर 9 मई कामयाब हो जाता, लाहौर का कोर कमांडर या मंगला का कोर कमांडर डोमिनेट कर जाते, और कोई और जनरल आके कू कर देता अंदर से, तो फिर सारे मामलात फिर उलट हुए ना। तो आप प्रॉब्लम फील्ड इसमें, मार्शल आसिम मुनीर की कारकर्दगी कैसी देख? देखें उनकी उनकी कारकर्दगी तो जाहिर बात है मुजम्मिल साहब, मैं क्या कह सकता हूं। आपको पता है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं उनकी कारकर्दगी बेहतरीन है, तो अच्छा। उससे नहीं। और तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। नहीं नहीं, आप कहें, खुली इजाजत है आपको। नहीं 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 नहीं, नहीं। क्यों तुसी मैं आना मैं आना आना जानना वा मैंने तुसी ना फंसाओ। नहीं, तो पर देखें जी, लेकिन देखिए, उन्होंने ग्रिप तो किया है चीजों को। देखिए मेरे ख्याल से 2 चीजें बड़ी अहम है, कि जिसे वो अंग्रेजी में एक मुहावरा होता है, वो कहते हैं नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। ठीक है हम्म, जी। यानी कि आप जब कामयाब हैं तो फिर कामयाबी ही आपका जवाब बन जाती है।
हम्म, आप डोमेस्टिक कामयाबी, इंडिया के साथ महाज पे कामयाबी, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कामयाबी, ये तीनों उनको देखे ना, ग्रिप उन्होंने फौज के अंदर अपनी मजबूत कर ली है, मुल्क के अंदर कर ली है। ट्रंप उनके साथ है, सऊदी अरेबिया उनके साथ है, चीन उनके साथ है, तुर्की उनके साथ है। गल मुक गई। होर की तुसी लेना है। बाकी बाकी अब जो लोग कहते हैं उनके बारे में, वो कहते हैं, वो अपने अपने ख्याल, अपना अपना पसंद, अपनी अपनी। बात ये कि वो ही इज अ, वो जिसे, मेरे एक दोस्त हैं, सरकारी अफसर हैं, बड़े सीनियर, उन्होंने मुझे अगले दिन बात हुई तो उन्होंने कहा, ही इज अ मैन ऑफ डेस्टिनी। हम्म, यानी कि किस्मत का धनी है। हम्म, यानी कि कहां से कहां उनको उसकी अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए हम्म। पूरी लॉन्ग मार्च हो रही थी। उसको शिया डिक्लेयर करके, उसकी फैमिली के रिकॉर्ड्स नादरा से चोरी करके, खुद ही जर्नैल अंदर और अफसरान वो बताना चाहते थे कि जी ये तो बड़ा कोई एक्सट्रीमिस्ट है और वॉट एवर है। सारी चीजें उल्टी हो गई। तो इसलिए ये वही मैं कहूंगा कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, और क्या मैं कह सकता हूँ। तो आपको तो फिलहाल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक सेफ जोन में नजर देखिए फिलहाल तो वो बिल्कुल सेफ, मतलब उनको कोई ऐसा इमीडिएट तो खतरा नहीं है ना। देखिए ना, तो जो सियासी कुव्वतें, जो दो बड़ी पार्टियां, वो उनके साथ हैं। आ। उनके इदारा उनके साथ है। और मेरे ख्याल से अवाम में डिवीजन है। पीटीआई की बहुत सपोर्ट है, वो जो हल्का है वो उनको नहीं पसंद करता। वो तो सब ऑब्वियस है। मतलब ये कोई, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन जो लोग बाकी हैं, एंटी पीटीआई लोग हैं या पार्टीज हैं, वो बिल्कुल उनके साथ हैं। और तो और एमल वली, एएनपी के जो वो वाली पार्टी है जो कि हमेशा से रवायती तौर पे एंटी स्टैब्लिशमेंट रही है, वो भी इस वक्त फौज के साथ है। बलूचिस्तान पे या दीगर मामलात पे आप देखें उनकी क्या पोजीशन है। तो ये भी तो एक अजीबोगरीब वाकया हो रहा था। नहीं, बाकी को तो चले भूल जाए ना, वो तो नहीं, अमलियत पसंद है, मियां साहब हो, जरदारी साहब। आप उसको फील्ड मार्शल की मतलब सियासी दानिशमंदी कह सकते हैं। मेरे ख्याल से सियासत दानिशमंदी भी है, मुजम्मिल साहब। और मेरे ख्याल से ये भी है कि एक जो इमरान खान का जो फियर है फैक्टर, बहुत सारे इन सियासी रहनुमाओं के लिए इमरान खान की इक़्तिदार में वापसी एक खतरा वो देखते हैं। वो खतरा इसलिए देखते हैं कि इमरान खान साहब और उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो बार बार इसका जिक्र करते हैं कि हम आकर अब बदला लेंगे, इंतकाम लेंगे। तो ये मुंतकिम मिजाजी जो होती है, इससे लोग घबराते हैं। पहले भी जेलों में जा चुके हैं, पूरा शरीफ खानदान, पूरी पीएमएलएन, पूरी पीपीपी। तो अब दोबारा वो नहीं जाना चाहते, साफ सी बात है। इसलिए वो उनका जो हरबा होगा, चाहे फील्ड मार्शल को 20 साल बिठा लें, वो बिठाएंगे कि ये दोबारा ना आए। ये बड़ी सादा सी कैलकुलेशन है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। हाँ, अगर खान साहब माफी मांगे आज खड़े होके, माजी के मौके ऐसे हुए, बेनजीर भुट्टो मियां साहब ने भी एक दूसरे से माफी मांग के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था 2006 में। खान साहब आप आए, वो माफी मांगे, वो कहे कि मुझसे गलतियां हुई थी, मैं आपके साथ मिलके फिर भी चलूंगा। किसी ने खानदा एतबार नहीं करना, क्योंकि यू टर्नों के अंदर बड़े लोग का दी निशानी है। फिर भी किसी ने उन्हें कह रहा, लोगों ने कह रहा है खान का कमाल देखे, माफी मांगी मुकर गया। हाँ, हमने लेकिन चले वो, कहा, लेकिन उसमें एक गुंजाइश पैदा हो सकती है। मेरे ख्याल से अचक जई साहब की यही एक ख्वाहिश है कि वो कुछ इस तरह के हालात और माहौल क्रिएट करें। और लेकिन वो कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, ये वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया रजा रूमी साहब हमारे साथ थैंक बात यू। करने का। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी सेम मच। यार जी। ओके जी, खुदा हाफिज।